सऊदी को परमाणु देगा पाकिस्तान, बदले में पाकिस्तान की रक्षा करेंगे प्रिंस सलमान। जंग में दोनों से एक साथ कैसे लड़ेगा हिंदुस्तान, सबसे बड़ा सवाल यही है। स्वागत है आपका अंदर की बात अपूर्व के साथ में। आज अंदर की बात का पहला एपिसोड है जिसमें मैं आपको पाकिस्तान और सऊदी के बीच हुई रक्षा डील की अंदर की बात बताऊंगा। भारत पर क्या असर पड़ेगा वो समझाऊंगा। सबसे पहले समझ लीजिए कि आखिरकार सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच ये परमाणु डील क्या हुई है, रक्षा सौदा क्या हुआ है और हिंदुस्तान पर आखिरकार कैसे इसका असर पड़ेगा, दोनों से एक साथ कैसे लड़ेगा हिंदुस्तान। ये हम दोनों की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान पर हमला करना इतना आसान नहीं होगा। उसके साथ एक और मुस्लिम देश आ चुका है जिसका नाम है सऊदी अरब। एक एक करके डिटेल आपको समझाता हूं। दरअसल 2 दिन पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक डिफेंस डील हुई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर, उप प्रधानमंत्री इशाक डार, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब और हाई लेवल डेलीगेशन सऊदी अरब पहुंचा। उनकी मौजूदगी में यह सारी डील हुई है। जिस वक्त इस रक्षा समझौते पर साइन किए जा रहे थे तब पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी वहां मौजूद थे। यानी कि हल्का फुल्का कोई रक्षा डील नहीं थी, बहुत सीरियस यह डील हुई है दोनों देशों के बीच। डील में सऊदी अरब ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को आर्थिक मदद दी है। यही खबर है कि पाकिस्तान को आर्थिक मदद देगा सऊदी और बदले में पाकिस्तान सऊदी को परमाणु हथियार देगा। यह पूरी डील है। और भी अभी तो ये खुले तौर पे ये सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं और जो पाकिस्तान ने बताया है अंदर और क्या कितनी ज्यादा डील हुई है ये किसी को पता नहीं है। पाकिस्तान के पास करीब 170 परमाणु हथियार है जो भारत के 172 हथियारों के लगभग बराबर है। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच डिफेंस कॉरपोरेशन भी डेवलप किया जाएगा। एक बकायदा डिफेंस कॉरपोरेशन तैयार किया जाएगा। यह भी डील हुई है इन दोनों देशों के बीच। रॉयटर्स के बकायदा खबर के मुताबिक इस समझौते के तहत मिलिट्री सहयोग किया जाएगा जिसमें जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी शामिल है। यानी कि अब सऊदी अरब पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान ने इस डील की तुलना नाटो समझौते के अनुच्छेद 5 से की है जिसमें सामूहिक रक्षा का एक पूरा सिद्धांत है। इसका मतलब है अगर किसी एक सदस्य पर हमला होता है तो उसे सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाता है। यानी कि एक तरीके से पाकिस्तान पर हमला होगा तो इसे सऊदी अरब पर भी हमला माना जाएगा। एक तरीके से यह समझौता हुआ है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियार सऊदी अरब के साथ शेयर करेगा। साफ तौर पर बोल दिया कि हम सऊदी अरब को अपने न्यूक्लियर हथियार देंगे, उसके साथ शेयर करेंगे। दोनों देशों के बीच बुधवार को रक्षा समझौता हुआ है जिसके तहत अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो इसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा, जो मैंने आपको बताया। बकायदा आसिफ ने कहा कि हमारी परमाणु क्षमता पहले से अच्छी है। यह समझौता दोनों देशों को एक दूसरे की रक्षा करने का वादा करता है। यानी पाकिस्तान पर हमला होता है तो सऊदी अरब उसका साथ देगा, उसकी रक्षा करेगा। तभी मैंने शुरुआत में कहा था कि सऊदी को परमाणु देगा पाकिस्तान और पाकिस्तान की रक्षा बदले में करेंगे प्रिंस सलमान, यानी कि सऊदी के प्रिंस। अब आगे डिटेल क्या है। हमारे पास युद्ध के लिए ट्रेंड सेनाएं हैं, यानी कि ये मंत्री साहब कह रहे हैं पाकिस्तान के। हमारे पास जो क्षमताएं हैं वो इस समझौते के तहत निश्चित रूप से उपलब्ध होंगी। जब आसिफ से पूछा गया कि अगर भारत और पाकिस्तान में जंग होती है तो क्या सऊदी अरब इसमें पाकिस्तान की तरफ से शामिल होगा, भारत के खिलाफ लड़ेगा, पाकिस्तान का साथ देगा? क्योंकि सऊदी अरब के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं, भारत के रिश्ते अच्छे हैं। इसलिए सवाल पूछा गया आसिफ से कि आप डील कर रहे हैं लेकिन क्या वाकई सऊदी आपके साथ देगा अगर हमारी और आपकी यानी कि भारत की और पाकिस्तान की जंग होती है? तो आसिफ ने जवाब क्या दिया? ख्वाजा आसिफ ने कहा बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है।
वो चौड़े होकर कह रहे हैं, छाती ठोक कर कह रहे हैं कि अगर भारत हम पर हमला करता है तो सऊदी भी हमारे साथ आ गया है, वो हमारा साथ देगा ही देगा। अभी जब जंग हुई थी आपने देखा होगा कैसे तुर्की भी पाकिस्तान का साथ दे रहा था, चीन भी पाकिस्तान का साथ दे रहा था, कई सारे देश थे जो पाकिस्तान के साथ थे, उसमें अब सऊदी भी शामिल हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ी और डिटेल समझते हैं। ये हो गया कि कौन क्या कह रहा था, आसिफ से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा कि हां इसमें शक की कोई बात नहीं है, शामिल होंगे। अब एक बार पाकिस्तान की, सऊदी की सैन्य शक्ति पर नजर डाल लेते हैं, और अगर जंग की स्थिति होती है तो पाकिस्तान और सऊदी एक हो गए, तो पाकिस्तान की आर्मी, सऊदी की आर्मी दोनों एक को माना जाए और भारत एक तरफ है, तो जरा इस पर भी नजर डाल लेते हैं कि पाकिस्तान की सैन्य ताकत क्या है, सऊदी की सैन्य ताकत क्या है और इंडिया की सैन्य ताकत क्या है, मिलिट्री पावर किसके पास ज्यादा है। पाकिस्तान की सैन्य शक्ति की बात करें तो पाकिस्तान के पास आर्मी की ताकत की बात करें, एक्टिव सैनिक है 6,54,000, रिजर्व फोर्स है लगभग 5,50,000, पैरामिलिट्री फोर्स है लगभग 5 लाख, यानी कुल मिलाकर लगभग 17 लाख सैनिक पाकिस्तान के पास है। इसके अलावा एयरफोर्स में पाकिस्तान के पास 1390 से ज्यादा विमान है, जिसमें JF-17 जैसा घातक फाइटर प्लेन है, F-16 है, अमेरिका वाला मिराज है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास 2627 से ज्यादा टैंक भी हैं। नेवी की ताकत की बात की जाए 100 प्लस जहाज हैं इसके पास। परमाणु हथियार की बात की जाए 170 से 180 परमाणु हथियार पाकिस्तान के पास हैं। ये पाकिस्तान की सैन्य ताकत है। अब सऊदी अरब की सैन्य ताकत की बात कर लेते हैं। सऊदी के पास एक्टिव जो सैनिक हैं वो 2,57,000 है, रिजर्व सैनिक नहीं रखते ये लोग। पैरामिलिट्री इनके पास है 1,50,000 के आसपास। एयरफोर्स है इनके पास 917 प्लस विमान। टैंक्स की बात की जाए 840 प्लस टैंक्स हैं, और नेवी में इनके पास 32 प्लस जहाज है, 32 से ज्यादा जहाज है। अब अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, पाक और सऊदी हम मान रहे हैं एक हो जाएंगे जब जंग होगी, तो अगर दोनों एक हो जाते हैं तो उनकी ताकत क्या है, हिंदुस्तान की ताकत क्या है, ये भी दिखाता हूं। पाक और सऊदी अगर उनका संयुक्त सैन्य ताकत की बात की जाए तो कुल एक्टिव सैनिक इनके पास है 9 प्लस लाख, यानी कि 9 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक हैं। कुल रिजर्व और पैरामिलिट्री फोर्स की बात की जाए तो 12 लाख से ज्यादा है। एयरफोर्स की बात की जाए दोनों को मिलाकर 2300 से ज्यादा संयुक्त एयरफोर्स के विमान हैं इनके पास। नेवी की बात की जाए 132 प्लस से ज्यादा जहाज हैं। परमाणु क्षमता की बात की जाए तो क्योंकि सऊदी के पास अभी परमाणु हथियार नहीं है, तो पाकिस्तान के 170 से 180 वॉरहेड जो हो जाते हैं सऊदी के। तो संयुक्त ताकत ये है। अब अगर भारत की ताकत की बात की जाए तो भारत की ताकत देख लीजिए। आर्मी की ताकत भारत के पास क्या है, एक्टिव सैनिक है 14,55,500 के आसपास। रिजर्व फोर्स है 11,55,000। पैरामिलिट्री फोर्स है 25,27,000, यानी समझ रहे हैं कुल मिलाकर 50 लाख से ज्यादा सैनिक हैं, 50 लाख से ज्यादा आर्मी वाले हैं हमारे पास। थोड़ा ध्यान से जरा अब थोड़ा और भी ताकत देख लेते हैं। एयरफोर्स की ताकत 2,229 से ज्यादा विमान है हमारे पास। टैंक हमारे पास 4,201 से ज्यादा है। नेवी में हमारी ताकत 293 प्लस है, और परमाणु हथियार हमारे पास 180 के आसपास है। ठीक है, अब अगर मिला दिया जाए पाकिस्तान सऊदी एक हो गए वर्सेस भारत, तो क्या होगा, तो पाकिस्तान सऊदी को मिला दिया जाए, कुल एक्टिव सैनिक उनके पास है 9 लाख, लगभग 9 लाख से ज्यादा हमारे पास है, भारत के पास है 14 लाख से ज्यादा। कुल रिजर्व पैरामिलिट्री यानी कि रिजर्व फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स को मिला लिया जाए, पाकिस्तान सऊदी के पास मिलकर है 12 लाख, हमारे पास है 36 प्लस लाख, 36 लाख से भी ज्यादा। आर्मी में पाकिस्तान और सऊदी मिल भी जाएं, हमारे आगे कोई नहीं टिकता है। एयरफोर्स की बात की जाए, एयरफोर्स में वो थोड़ा सा आगे हैं। पाकिस्तान सऊदी मिल जाए तो 2300 से ज्यादा विमान है उनके पास, हमारे पास 2,229 है। नेवी की बात की जाए उनके पास 132 प्लस जहाज है, हमारे पास 293 से ज्यादा जहाज है। टैंक्स की बात की जाए उनके पास 3400 प्लस है, हमारे पास 4,201 प्लस है, यानी टैंक्स में भी हम उनसे आगे हैं, दोनों से आगे हैं, दोनों मिल जाए तो। परमाणु हथियार 170 से 180, हमारे पास थोड़े से उनसे ज्यादा है। ठीक है, ये हो गई दोनों की ताकत का कंपैरिजन। लेकिन सब कुछ सिर्फ ऐसे ताकत से नहीं होता है, बहुत सारी चीजों से निर्भर करता है। इतना आसान नहीं है कि
सऊदी जो है पाकिस्तान के साथ एक डील कर लेगा तो भारत से उसके रिश्ते खराब हो जाएंगे, क्योंकि सऊदी से भारत के रिश्ते बड़े अच्छे हैं। प्रधानमंत्री भी वहां पर मोहम्मद बिन सलमान से जाकर मिल चुके हैं, दोनों के बीच अच्छी बातचीत हुई थी और हमेशा से सऊदी के साथ हमारे रिश्ते अच्छे रहे। पूरा इतिहास ये बताता है, कभी खराब नहीं रहे। तो ऐसे में सऊदी के साथ भारत के साथ संबंधों का अब क्या होगा इस डील के बाद? तो डिफेंस एक्सपर्ट्स बताते हैं कि भले ही सऊदी ने यह रक्षा समझौता किया है, मगर वो भारत से अपने संबंध खराब नहीं करना चाहेगा। ये कह रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट कि वो भारत से अपने संबंध नहीं खराब करना चाहेगा, क्योंकि सऊदी अरब के साथ भारत के हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं। वो आगे भी यही चाहेगा कि हमारे अच्छे संबंध रहे। वैसे भी पूरा का पूरा खाड़ी देश भारतीयों से अटा पड़ा है, तो यानी कि वो भारतीयों पर एक तरीके से जरूरत से ज्यादा निर्भर है। हालांकि ऐसे समझौते की स्थिति में सऊदी को पाकिस्तान का साथ देना एक तरीके से मजबूरी हो जाएगा और लड़ाई होने की स्थिति में वो सीधे अटैक करने के बजाय सैन्य हथियारों से पाकिस्तान की मदद कर सकता है, क्योंकि उसने बोला है कि हम आपके साथ रहेंगे। डील हो गई है रिटर्न। तो अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो सऊदी उसका साथ देगा, हम पर सीधा अटैक नहीं करेगा, लेकिन पर्दे के पीछे से पाकिस्तान को सैन्य हथियार देता रहेगा, जो भी उसके पास है वो देता रहेगा, पैसे से मदद कर देगा, पाकिस्तान की मदद करेगा, लेकिन डायरेक्ट इंडिया के सामने नहीं आएगा, डायरेक्ट जंग में नहीं कूदेगा, क्योंकि उसको भारत से भी अच्छे संबंध बनाकर चलने हैं। वहीं पाकिस्तान के साथ अब सऊदी आ गया है, तो इसका असर क्या पड़ेगा? पाकिस्तान की ताकत इन चार की वजह से बढ़ी है। डिफेंस एनालिस्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ 3 देश खड़े थे, जो मैंने आपको बताया, चीन, तुर्की, अजरबैजान। इन्होंने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था। अब इस समझौते से पाकिस्तान को सऊदी अरब का भी पक्का साथ मिल जाएगा, एक और देश उसके साथ जुड़ गया है, यानी कि 4 देश पाकिस्तान के साथ हो गए हैं खुले तौर पर। वहीं भारत को अमेरिका, रूस या किसी और देश का खुलकर साथ नहीं मिला था, खुलकर नहीं मिला था। ये छोटा मोटा हम आपके साथ हैं, युद्ध रोक दीजिए, हम इनको फोन कर रहे हैं, ये सब नहीं। पाकिस्तान को खुलकर साथ मिला था, लेकिन भारत को खुलकर साथ नहीं मिला था। रूस ने भी दबे मन से ही भारत का साथ दिया था, खुलकर सामने नहीं आया था, खुलकर पाकिस्तान के विरोध में नहीं आया था। तो यह फर्क है। पाकिस्तान के साथ अब 4 देश खुलकर आ गए हैं साथ में, जंग की स्थिति में खुलकर साथ देंगे। और इंडिया, हालांकि वैसे तो मैंने आपको दिखाया ताकत में इन दोनों से मिलाकर भी हम ज्यादा हैं, अकेले दोनों पर हम भारी पड़ेंगे, लेकिन फिर भी अगर उधर से देशों का साथ मिलता है तो हमें भी साथ चाहिए। लेकिन हमारे साथ बहुत ज्यादा लोग हैं नहीं इस तरीके से खुलकर, लेकिन पीछे से हमारे साथ भी हैं। ऐसा नहीं है कि हमें सपोर्ट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को अब खुलकर सपोर्ट है और हमें खुलकर सपोर्ट नहीं है। तो कुल मिलाकर अंदर की बात यही है कि सऊदी और पाकिस्तान के बीच ये जो डील हुई है, इसने पाकिस्तान को और ज्यादा थोड़ा सा मजबूत किया है। इसीलिए पाकिस्तान के मंत्री चौड़े होकर बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान से जंग हुई तो हम मिलकर लड़ेंगे, सऊदी हमारे साथ आ गया है। वो इतनी गीदड़ भभकी देने की स्थिति में आ गया है क्योंकि उसको लग रहा है कि एक और देश हमारे साथ खुलकर सामने आ गया है तो कोई दिक्कत ही नहीं, हम उसको परमाणु देंगे, वो साथ में जंग की स्थिति में हमारा साथ देगा, हमको बचाएगा, हमारी रक्षा करेगा। तो अंदर की बात यही है कि डील से अभी हिंदुस्तान पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, हम ये नहीं कह सकते। सऊदी सीधा सीधा पाकिस्तान का साथ देगा, हम ये भी नहीं कह सकते। डिफेंस एक्सपर्ट्स भी मैंने आपको बताया खुले तौर पर ये नहीं कह रहे हैं कि सऊदी सीधा सीधा पाकिस्तान का साथ देगा, कोई नहीं मान रहा है, क्योंकि इंडिया के साथ अच्छे रिश्ते हैं, हमारा आपस में व्यापार भी चलता है, तो इतनी आसानी से कोई देश पाकिस्तान के साथ नहीं चला जाएगा। लेकिन इतना जरूर है, इस डील से पाकिस्तान की ताकत थोड़ी जरूर बढ़ेगी और इंडिया यानी कि भारत अब पाकिस्तान से सीधा टक्कर लेने की स्थिति में, जंग की स्थिति में थोड़ा सा सोच कर जाएगा कि पाकिस्तान के पास खुले तौर पर एक और देश का साथ आ गया है। अंदर की बात यही है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस रिपोर्ट को देखने के लिए। आप देख रहे थे अंदर की बात अपूर्व के साथ। अगर आपको हमारी रिपोर्ट अच्छी लगी है, कमेंट करके अपनी राय दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए News 24।